ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए हिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री मूलनायक शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज की अपनी बात में आचार्य भगवंत के एक संस्मरण से प्रारंभ करूंगा, चूँकि वह प्रसंग चल रहा है। अभी जैसे संचालक महोदय ने कहा, मुनि श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करना है, ऐसा ही प्रसंग बीनावारे क्षेत्र पर चल रहा था। तो संचालक ने कहा, आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र भेंट करना है। शास्त्र तो हो गया। आचार्य से जब हम लोगों को इशारा किए, देखो इनको बोलो भेंट नहीं करवाओ, दान करवाओ, प्रदान करवाओ। यह दान है, भेंट नहीं है। आचार्य ने बताया भेंट में और दान में कितना अंतर होता है। राजा महाराजाओं को भेंट दी जाती है और मुनि राजाओं को दान दिया जाता है। जो आपकी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उन्हें भेंट दी जाती है। जो मात्र दुनिया को लुटाते हैं, देते हैं, कुछ रखते नहीं हैं, उन्हें दान दिया जाता है। भेंट लौकिक क्रिया होती है और दान पारलौकिक क्रिया हुआ है। अब जब कभी भी आप शास्त्र दान की बात करो, भेंट नहीं कहना। क्या बोलना? मुनि श्री को श्रीफल भेंट करो, ऐसा नहीं कहना। मुनि श्री को शास्त्र भेंट करो, ऐसा नहीं कहना, बल्कि मुनि श्री को श्रीफल अर्पण करो, चढ़ाओ और शास्त्र प्रदान करो। समझ गए ना? ये उस समय हमें आचार्य भगवंत से सुनने को मिला, जो हमने आपके सामने रख दिया। अपना विषय चल रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देवता भी नहीं जान पाते, मनुष्यों की बात तो दूर है। वो 5 चीज़ें हमने आपको कल बताई थी। राजा का मन, कंजूस का धन, द्रुजन लोगों का मनोरथ, स्त्री का चरित्र और मनुष्य का भाग। देवो न जानाति उतो मनुष्य। अवधि ज्ञान को धारण करने वाले देवता भी नहीं जान पाते, तो सामान्य लोगों की बात तो अलग ही है। तो कल बताया था कि स्त्री के 2 रूप होते हैं, एक अच्छा रूप भी होता है और दूसरा बुरा रूप भी होता है। अच्छा रूप तो इतना होता है कि नारी नर की खान है, नारी नर की खान है, नारी जग में महान है, नारी के पेट से ही उत्पन्न हुए तीर्थंकर भगवान। नारी नर की खान है। मनुष्य यदि कहीं से आया है तो यदि माँ ना होती तो आप होते क्या? नहीं होते। तीर्थंकर, उनको भी जन्म देने वाली कौन होती? माँ इतनी पवित्र हो जाती है, इतने निर्मल परिणाम वाली होती है कि सृष्टि के पालन करने वाले या पालनहारे का पालना झुलाती है, अपने गोद में उसका पालन करती है। ये सौभाग्य इस माँ को प्राप्त होता है। एक ऐसा रूप है माँ का जो सृष्टि में, भारत देश में देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि, इसमें माता का नंबर भी आता है। सुनिए आप लोग की नहीं। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। रघुनाथ मतलब श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता और गुरु को क्या करते थे? प्रणाम करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके प्रति हमारा बहुमान रहता है। जिस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसके प्रति बहुमान रहता है। भारत देश पर ही बहुमान है, और क्योंकि भारत भूमि पर जन्म लिया है उसको भी आप माता बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कभी आपने सुना माता बोलते हैं? जापान को, पाकिस्तान को, ऐसा कोई देश बता दो भारत को छोड़ करके जिस देश को माता बोला जाता हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जिनके पेट से जन्म लिया उनको ही माता बोलते हैं। उसके साथ साथ जिस भूमि पर जन्म लिया उसको ही माता बोलते हैं। और इतना ही नहीं, 2.5 वर्ष के बाद जिसका दूध पीते हैं उस गाय को भी गौ माता से समझते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। ऐसी संस्कृति में रहते हुए माताओं को मेरा संकेत है, बहनों को मेरा संकेत है। आज यदि माताओं की और बहनों की लोग इज्जत नहीं करते तो इसमें दोष लोगों का नहीं है, कुछ दोष माताओं का और बहनों का भी है। जो यहाँ पर कहा गया है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। आज स्त्रियां अपने रूप को विकृत करती चली जा रही हैं। पहले देवी रूप सम्मान मिलता था, आज वह सम्मान समाप्त होता चला जा रहा है। उसका कारण क्या है? नारी की विकृत मानसिकता, पुरुषों की विकृत मानसिकता। आज हर एडवर्टाइज में नारी को आगे किया जाता है। यानी कोई वस्तु को बेचना हो तो नारी को आगे कर दो और नारी भी आगे हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, शॉर्ट शब्दों में बोलना चाहता हूँ, जैसे पुरुष अपनी संपत्ति को हर किसी को नहीं दिखाता, जैसे पुरुष अपनी संपत्ति को हर किसी को नहीं दिखाता, वैसे नारी की संपत्ति उसका सौंदर्य है, उसे भी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे व्यवस्थित वस्त्रों को पहनना चाहिए जिसके माध्यम से सामने वाले को माता का रूप झलके। किसका रूप झलके? आज साड़ी समाप्त होती चली जा रही है। क्या समाप्त हो गई? मैं जाप साड़ी में क्यों कराता हूँ? ताकि आपको अनुभव बना रहे, कम से कम आप समझ सके कि हमारा भारतीय परिधान क्या है। आज घूंघट समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? घूंघट समझते हैं आप लोग? साड़ी तो पहने, बहुत लोग घूंघट नहीं डाले, देखो ना यहाँ पर। मैंने बताया था घूंघट वाली किसे कहते हैं, शायद वो किसी और कॉलोनी में बताया था, आप लोगों को बता दूं। घूंघट वाली किसे कहते हैं? बहुत कम शब्दों में बताना चाहता हूँ। जो अपने घर की बात घट में पी कर के रह जाए, बाहर ना निकाले, वो घूंघट वाली। जब दूसरे को चेहरा ही नहीं दिखाएगी तो घर का चरित्र क्या बताएगी? आज चेहरा भी दिखाते हैं और सारी बातें कहाँ पहुँच जाती हैं? बाहर पहुँच जाती हैं। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य, आप शहर आए हो कोई बात नहीं, सुने आप लोग की नहीं, लेकिन शहर आने के बाद देहात को मत भूलो। सुने ना, आप लोग पढ़ते ना, क्या बोलते हो? कुछ बोलते हो, मैं उसको अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ कि शहर आकर के घर को मत भूलो। क्या मत भूलो? क्यों? क्योंकि आपकी मूल संस्कृति वो है। आप शहर में रहो, दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादा का पालन अपने हिसाब से करने का प्रयास करो। साड़ी सबसे अच्छा परिधान है। नारी यदि सम्मान चाहती तो साड़ी में रहेगी तो सम्मान मिलेगा, सलवार सूट पर नहीं मिलेगा। एक बच्ची ने मुझसे कहा कि महाराज जी, आज तो कल्चर ही ऐसा चल पड़ा है, हर महिला 80 साल की भी सलवार सूट पहनती है।
सुन रहे आप लोग कि नहीं? सुन रहे आप लोग? हाँ, मंदिर भी सलवार सूट पहन करके आते हैं, ऐसा बोला। तो मैंने कहा ये बताओ, आपने बहुत सारी देवियाँ सुनी होंगी, देखी होंगी, उनकी स्टैचू भी आपने बहुत जगह देखे होंगे। किसी स्टैचू का इस युग में किसी महान महिला या देवी का सलवार सूट पर देखा आपने क्या? बोलो ना। पहले की देवियाँ आज भी, बोलो ना, चाहे दुर्गावती हो, सुने आप, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, आज भी इस युग में भी उन्हें बिठाया जाता है तो साड़ी पर ही बिठाया जाता है। परिधान का अपने जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके वस्त्र आभूषण होंगे वैसे ही आपके परिणाम होते चले जाएंगे। और आज विकृति जो आ रही है उसका कारण आपका पहनावा भी है। अब स्त्री चरित्र कैसा होता है तो आपको बता देते हैं, बहुत शॉर्ट में समझा देते हैं। एक व्यक्ति था, वह प्यासा था, किसी गांव में कुएं के किनारे पहुंचा। नगर के बाहर कुआं था, एक स्त्री वहां पर पानी भर रही थी। उस स्त्री ने पूछा, भाई तुम त्रिया चरित्र समझते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, भाई मैं त्रिया चरित्र नहीं जानता, तो मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा। तो पहले ये बता त्रिया चरित्र क्या होता है? बोले मुझे नहीं पता, आप बता दो क्या होता है। उसने कहा मैं बता दूं? बोले बता दो। उसने बस अपने कपड़े फाड़ लिए, चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग डंडे लेकर के आए, आओ देखा ना ताव, उस आदमी की पिटाई शुरू कर दी। वो आदमी पिट गया, बस महिला ने बंद कर दिया। अब बस नहीं पीटो नहीं पीटो नहीं पीटो, उसको कोई गलती नहीं है। बोले मैं इसको बताना चाह रहा था त्रिया चरित्र क्या कहलाता है। नहीं आया समझ में? निर्दोष व्यक्ति को भी वो बिना कारण के पिटवा दे, इसका नाम त्रिया चरित्र कहलाता है। सामने वाले ने कभी कुछ भी गलती नहीं की, फिर भी उसके पास ऐसे शस्त्र अस्त्र हैं, बिना बोले भी सामने वाले को इसे बोलते त्रिया चरित्र। क्या बोलते हैं? अच्छे अच्छे को फांस ले, अच्छे अच्छे को बर्बाद कर दे, उसकी लाइफ बर्बाद कर दे, उसका परिवार समाप्त कर दे, उसे कहते हैं त्रिया चरित्र। सुन रहे हैं? ताली मत बजाओ, समझ लो, इसे कहते हैं त्रिया चरित्र। और आज वर्तमान में त्रिया चरित्र बहुत चल रहा है, और मोबाइल के माध्यम से तो और चल रहा है। सारी छूट आपने दे रखी है। और अब तो ये हो रहा है कि शादी के पहले ही फ्रेंडशिप चलती है, और फ्रेंडशिप में क्या होता है आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज चूँकि विषय चल रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को मोबाइल की छूट तो दें, लेकिन रात्रि में 9 बजे के बाद मोबाइल एक डेस्क पर रख दें। 9 बजे के बाद कोई भी बच्चे घर में मोबाइल नहीं चलाएंगे। मैं कहता हूँ आपका परिवार सुरक्षित बना रहे। है क्या आपके घर में ऐसा रूल्स कि रात्रि में 9 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं चलाएगा? सामने टीवी लगी है LCD, उसको देखो। रात्रि में ही ज़्यादा चलता है। इससे तो कह रहा हूँ या तो ऐसा चलाओ कि सब देख सकें, और सबके बीच में चलाओ, अकेले में नहीं चलना चाहिए। मायने समझ रहे हैं आप? क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा पाप होते हैं। आज मोबाइल में सब कुछ जानकारी रहती है, वो लड़का कहाँ जा रहा है, वो लड़की कहाँ जा रही है, इतना तक कि वो लोकेशन चेक कर लेते हैं। वो किस चौराहे पे पहुँच गए, वो कहाँ पहुँच गए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बोलो ना भाई, आपको कहाँ उतरना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना, सारा का सारा जाल बिछाए रखते हैं और ये काम करते हैं। तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। किन पर? अपने बच्चों पर, क्योंकि आज भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो अपनी बच्ची पर भरोसा है। तो मैं पूछता हूँ, आपकी अपनी बच्ची पर विश्वास है? विश्वासघात कौन करता है? जिस पर विश्वास हो। आपको अपनी बच्ची पर विश्वास है ना, तो विश्वासघात कौन करता है? जिस पर विश्वास हो। और दूसरा व्यक्ति विश्वासघात नहीं करता, निजी अपना व्यक्ति विश्वासघात करता है। पंचम काल है, समझ रहे?
इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। त्रिया चरित्र से बचना चाहते हो तो दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वैसे यहाँ पर सब सज्जन लोग हैं, फिर भी कर्तव्य बनता है तो बता देता हूँ। यदि आपकी शादी हो गई हो तो आप संकल्प कर लो अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहेंगे। इसे कहते सौदार संतोष व्रत। मैं अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्रियों पर दृष्टि नहीं बिगाड़ूंगा। अर्थात हमसे छोटी उम्र की स्त्रियां बेटी होगी, हम उम्र स्त्री बहन होगी और उम्र से बड़ी स्त्री माँ होगी। यदि ये 3 दृष्टि रख करके चलोगे तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत फलता रहेगा। इसके विपरीत यदि महिलाएं भी यही रख लें कि हमसे छोटे उम्र के बच्चे हैं, हम उम्र भाई हैं और बुजुर्ग बड़े पिता समान हैं, तो उनका भी अच्छे से ब्रह्मचर्य बन जाए और क्रिया चरित्र अपने आप समाप्त हो जाए। मेरा कहना है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इस झांसे में पड़ने की आवश्यकता नहीं। त्रिया चरित्र और भी बता दूं, जिस माता पिता ने जीवन भर पाला पोसा बड़ा किया, उनको धोखा दे करके घर से भाग करके शादी कर लेना, यह भी त्रिया चरित्र कहलाता है। इससे बचने का प्रयास करो। इस पर ताली बजा सकते हो आप। बचने की बात कह रहा हूँ, इससे बचो। अब इसमें मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्ची धर्म छोड़ करके, कुल छोड़ करके, खानदान छोड़ करके अन्य जगह शादी विवाह करती है, उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा करती है। समझ आ रहा ना? ये बताओ वो लड़का भरोसामंद कैसे हो सकता है जो आपको अपने माता पिता कुल आदि से छुटकारा दिला के, वो क्या आपका भला कर सकता है? बोलो भाई। जैसे उसने अपने माता पिता को आपके कारण छोड़ा, आगे कोई और रीजन आ जाएगा तो उसके कारण आपको भी छोड़ देंगे। समझ आ रहा ना? इस बात को समझने का प्रयास करो। समझ आ रहा? यहाँ मात्र मैं स्त्री की बात नहीं दे रहा हूँ, पुरुष की बात भी दे रहा हूँ। दोनों की कहीं ना कहीं कमी पलती रहती है, इस प्रकार का काम होता है। लेकिन शुरुआत प्रायः करके जहाँ से होती है उसकी बात कह रहा हूँ। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी बच्चियों को मर्यादा की बात करते हो, पुरुषों को मर्यादा की बात क्यों नहीं करते हो? तो सुनो, स्वतंत्रता बच्चियों को नहीं है, स्वतंत्रता बच्चों को कथनचित है, थोड़ी बहुत घूमने फिरने की। क्यों नहीं है? क्योंकि दरवाज़ा खुला रख सकते हैं, घर का दरवाज़ा खुला रख सकते हैं, पर तिजोरी कभी खाली नहीं रखते। क्योंकि बेटा घर है तो बेटी घर की संपत्ति है। संपत्ति की सुरक्षा माता पिता का कर्तव्य हुआ करता है। जैसे आप लोग अपने घर मकान के आजू बाजू में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हो और लिख देते हो आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, वैसे आप अपनी बच्चियों को बाहर भेजो तो निश्चित उन्हें कहीं निगरानी में रखो ताकि वह बिगड़ ना सके। आपकी बच्ची रानी ही बनी रहे, बिटिया रानी ही बनी रहे। इनसे बचने का प्रयास करो। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं के युग की बातें हैं, उस समय ऐसा नहीं होता था, आज हो रहा है, आज आप इसको रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं, राजा महाराजाओं के समय भी ये घटनाएं घटी हैं। त्रिया चरित्र के बारे में बताऊं तो एक यशोधर राजा हुए जिनकी अमृता देवी नाम की रानी हुई। 8वें महल में सुख सुविधा के साथ राजा के साथ रहती थी, लेकिन उसका चरित्र ऐसा था, नीचे अस्तबल में एक कुबड़ा रहता था, कुबड़ लग रही थी इसको, शरीर का कुबड़ा था। वह एक सामान्य व्यक्ति था और बूढ़ा भी था, उससे उसको प्रेम हो गया था। वह 8वें महल से रात में नीचे उतरकर उससे मिलने जाती थी। सुने आप लोग? कौन? रानी। राजा कितना सुंदर होगा, कोई चीज़ की कमी थी क्या? लेकिन त्रिया का चरित्र कहना चाहिए था। उससे प्रभावित हो गई, 8वें मंजिल से नीचे आती
एक दिन राजा को सोने में देरी हो गई, उसको नीचे उतरने में देरी हो गई। जब वह नीचे पहुंची तो कुबड़े ने उसको लात मारी। बोलती इतनी लेट क्यों आई? उसने कहा क्या करूं, राजा सोया ही नहीं था और मुझे तो इस महल में घुटन होती, मुझे इस महल से निकालने का जल्दी तरीका अपनाओ, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। किससे कह रही वो? कोड़े से कह रही। सुन रहे आप लोग, रानी है और सामान्य नहीं है कोई। ये बात राजा को ज्ञात भी हो गई। राजा ने सोचा इससे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हम घर की बात घर में ही रखना चाहते हैं और महापुरुष किसी को बदनाम नहीं करते, अपना कल्याण कर लेते हैं। उन्होंने सोच लिया मुझे तो दीक्षा धारण करना है, इस पछड़े में मुझे नहीं पड़ना है। ऐसा भाव उसने बनाया और सुबह ही उसने सोचा कि पति को मालूम पड़ गया है राजा को, क्यों ना इसको मार दिया जाए। और उसने लड्डू बनाया, सासू माँ को खिलाया और राजा को खिलाया, दोनों मर गए। ये कुबड़े के साथ नगर नगर घूमने लगी। क्या करने लगी? बस कुबड़ा गाता अच्छा था, उसके मात्र गाने की सुरीली आवाज़ से इतनी प्रभावित हो गई थी। कौन? रानी। उसके साथ वह और अपने सर पर उस कुबड़े को रख करके नगर नगर घूमती थी और मांगती थी। सुने आप लोग, कौन थी और कितने नीचे स्तर तक उतर सकती है? कौन? स्त्री। इसके बारे में आपसे मैं कहना चाहता हूँ। अब ये सारी बातें करने के बाद अगला प्रश्न आता है, इस संसार में चतुर कौन है? ये भगवान, संसार में चतुर व्यक्ति कौन है? तो कहा जो स्त्रियों से ठगाए नहीं गए। समझ रहे ना? यहाँ स्त्री का अर्थ ले लेना गलत मार्ग पर चलने वाली स्त्री, उससे ले लेना जिसका चरित्र ठीक ना हो। तो मैं कहता हूँ ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुए जिस प्रपंच में नहीं पड़े। किसमें? पराई स्त्री को उन्होंने कभी चाहा नहीं, कभी उन्होंने इच्छा नहीं रखी, क्योंकि पर स्त्री पैनी छुरी, तीन ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे, मरे नरक ले जाए। क्या कह रहा हूँ? पराई स्त्री तीन जगह से खाती है, यौवन का हरण करती है, धन को नष्ट करती है और मरने के बाद नरक ले जाती है। इसलिए कभी भूल कर भी पराई स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालना। और पराई स्त्री मुझे मिल जाए, ऐसी दृष्टि कभी मत रखना। जो आपका मिला हुआ है सौभाग्य से, उसमें ही संतुष्ट रहने का प्रयास। शेष सुदर्शन को सूली पर लटकना पड़ा पर वो प्रभावित नहीं हुए। शूरवीर वो नहीं होते जो युद्ध में लड़ते हैं, शूरवीर और चतुर तो वो होते हैं जो इस युद्ध में नहीं पड़ते। कौन से युद्ध में? इस युद्ध में नहीं पड़ते। एक बार एक लड़का, सुने आप लोग की नहीं, भगवान के पास था। एक लड़की भी भगवान के पास थी और लड़की भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे एक चतुर वर दे दे, चतुर समझदार लड़का दे दे। तो देवता कहता है ये लड़की समझदार तो शादी नहीं करता, चतुर तो शादी नहीं करता, तुझे कैसे दे दूँ? ताली बजाओ ना। जो समझदार होते हैं, चतुर होते हैं, वो क्या नहीं करते? अब तुझे समझदार वर कैसे दे दूँ? मुझे ऐसा वर दे दो जो सेवा करे मेरी। सुन रहे? तो आजकल समझदार व्यक्ति नहीं मिलता। समझ रहे आप लोग कि नहीं? समझदार होगा तो सब कुछ छोड़ करके आत्मकल्याण में लग जाएगा। तो एक राजा थे, राजा की अभया नाम की रानी थी। उसने सेठ सुदर्शन को देखा और देख करके उसका मन क्या हुआ? मोहित हो गया। उसके मन में लग गया अब तो मुझे ये सुदर्शन ही चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मेरा मरण निश्चित है। अब मिलेगा कैसे? उसने अपनी दासी को बुलाया, दासी से कहा कि हमें ये सेठ मिलना चाहिए। तो दासी ने कहा कैसी बात करते हैं आप, इतने सुंदर आपके राजा हैं और पराये पुरुष पर तुम नज़र डालोगे, अच्छी बात है क्या?
क्या होगा इज्जत का, क्या होगा किस चीज़ का। उसने कहा कुछ भी हो। आखिरकार वो परिचारिका नहीं मानी, उसने बहुत सारा धन देना चाहा, प्रभावित हो गई लोभ के कारण। उसने कहा ठीक है हम उपाय करते हैं। और सेठ सुदर्शन को देखा वो करता क्या था। तो सेठ सुदर्शन चतुर्दशी के दिन शमशान भूमि में नग्न होकर के ध्यान करता था। कौन? सेठ सुदर्शन ध्यान करता था अष्टमी चतुर्दशी आदि को। उसने देख लिया यही अवसर अच्छा है, यही अवसर अच्छा है, इस समय इसको उठा करके कहाँ ले जाया जाए? रानी के पास। ऐसा तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है। कैसा उपाय करें? तो देखो यहाँ भी त्रिया चरित्र बता रहा हूँ कैसा होता है, कैसे मायाचारी करती हैं स्त्रियाँ उस समय। उसने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बनवाया और मिट्टी का पुतला रात के समय राजमहल में ले जाने का प्रयास किया। तो जो वहाँ के पहरेदार थे उन्होंने रोका कि तुम नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते हो रात में। उसने पटक दिया उसको। किसको? और उसने क्या कहा, देखो कैसा उसने मायाचारी की। उसने कहा कि ये जो पुतला है ना ये नर है, आज रानी का नर व्रत था, यानी इस पुतली को देखकर वो भोजन करती और तुमने इसको तोड़वा दिया। ध्यान रखो अब रानी से सजा तुमको भुगतना पड़ेगी कल। वो घबरा गए। कौन? कोतवाल। उसने कहा दूसरा उपाय नहीं हो सकता? बोले हो सकता है, मैं दूसरा लेकर के आती हूँ, पर अब रोकना नहीं। बोले नहीं रोकेंगे। उस सेठ सुदर्शन को उठवा कर ले आए। किसको? अब द्वारपालों ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा और रानी के महल में क्या कर दिया, उसको छुड़वा दिया। सुनना त्रिया चरित्र की बात कह रहा हूँ, छुड़वा दिया। गलती महिला करती है और बदनाम कौन हो जाता है? पुरुष हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, अधिकांश ऐसा होता है। और वहाँ जाकर के उसको रख दिया। अब वो तो ध्यान में ही था। कौन? सुदर्शन। उसने कुछ नहीं। अब ये कहने लगी, अब या रानी हमारी इच्छा पूर्ण करो। क्या करो? इच्छा पूर्ण करो। और क्या कहे? मौन। वह तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। तो उसने क्या किया मालूम? अपने कपड़े फाड़ लिए रानी ने। यदि तुम मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। कौन कहती है? अभया रानी। और चिल्लाना शुरू कर दिया। सब लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए, उसको पकड़ लिया, पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने कहा मैं तो समझता था बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा है, माला फेरता है, जप करता है, सब कुछ करता है, और यहाँ आकर के हमारी रानी के साथ गलत कार्य करना चाह रहा था। अब ऐसा किसी को सामने सीन दिखा दिया जाए तो आदमी पागल हो जाता है, आगे पीछे विचार नहीं कर पाता। और शेष सुदर्शन को आज्ञा दे दी इसको सूली पर लटका दो। शेष सुदर्शन ने भी सोच लिया हे भगवान यदि इस उपसर्ग से बच गया तो अब मैं किसी स्त्री को स्पर्श भी नहीं करूँगा, मुख भी नहीं देखूँगा अब तो, और मैं अपना कल्याण करूँगा। क्या करूँगा? और बस शेष सुदर्शन के जैसे सूली पर लटकाया गया, देवताओं ने उसके दृढ़ संकल्प के आगे झुक करके सिंहासन का निर्माण किया। सिंहासन का निर्माण, पुष्पवृष्टि हो गई। राजा को समझ में आ गया इसमें गलती रानी की है, सुदर्शन की नहीं। सुदर्शन को सम्मान दिया गया, सब कुछ करना चाहा, उसने कह दिया बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और शेष सुदर्शन ने जाकर के दिगंबरी दीक्षा धारण की। प्रश्न था संसार में चतुर कौन? चतुर वो है जो स्त्रियों से ठगाए नहीं जाते। वो कितनी भी प्रलोभन दे, कितने भी आपको कहे, पर उसकी बातों में नहीं आना। अपने धर्म को, अपने कर्म को कभी मलिन मत करना, क्योंकि ये बड़ी सौभाग्य से मनुष्य पर्याय मिलती है। इसमें अच्छे से व्रत पालते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। कितनी भी सुंदरता सामने परोसी जाए, पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूँ कभी प्रभावित नहीं होना। महिला वर्ग से कहना चाहता हूँ आप भी कभी किसी से प्रभावित नहीं होना। जो हमें मिला हुआ है वो ही पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना। देखना आपका जीवन बड़ा सुंदर और व्यवस्थित बनेगा। जिनकी शादी हो गई है मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिन भी गुरु पर आपकी श्रद्धा हो उन गुरु के पास जाना,
और कहना महाराज हमारी शादी हो चुकी 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष कितने ही वर्ष हो गए, अब मैं ब्रह्मचर्यानुव्रत लेना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहूँगा, अन्य किसी स्त्री को जीवन में कभी नहीं चाहूँगा। ऐसे भाव से 100 दार संतोष व्रत ब्रह्मचर्यानुव्रत ग्रहण कर लेना, आपका अनंत पाप कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पति पत्नी का विश्वास भी बनेगा। और याद रखो घर परिवार विश्वास से चलता है, आपका घर हमेशा व्यवस्थित बने रहेगा। कौन सा व्रत कहलाता है? 100 दार संतोष व्रत, जिसे ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम, समझ रहे ना? आप अपनी पूर्ति भी कर रहे हैं और यहाँ पर धर्म का पालन भी कर रहे हैं। और आता है पुरुष का भाग, तो पुरुष का भाग आप समझते हो, कोई गरीब होता है और इतना भाग खिलता है तो अमीर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग आचार्य के पास आए जिनका धंधा बहुत छोटा था, लेकिन आचार्य भगवान के पास आकर के दान पुण्य किया, आज वो ग्रीन बुक में अपना नाम दर्ज कराए बैठे हुए हैं। नाम नहीं खोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुनि महाराज को दान देने से, गुरु के सानिध्य में आने से उनका भाग्य इतना चमका कि देवता भी नहीं सोच सकते थे कि जमीन से व्यक्ति इतना ऊपर उठ जाएगा। ये सब गुरुओं की कृपा से मनुष्य का भाग चमकता है। आप यदि अपने भाग को चमकाना चाहते हो तो जिस चंदन घर्षण से चमकता है, वैसे आप भी 6 कर्तव्यों का पालन करिएगा, आपका भाग्य भी चमक जाएगा। इसलिए पुरुष के भाग्य का कोई भरोसा नहीं, नीचे भी आ जाता है और ऊपर भी चला जाता है। ये पाप पुण्य का खेल है। यदि आपको ऐसा लग रहा है अभी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अच्छे से 6 आवश्यक का पालन करो। एक समय ऐसा आएगा आपके रिश्तेदार भी कहेंगे भैया ये तो कहाँ पहुँच गया, कितनी प्रगति कर गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके सामने, बीच में भी होंगे, जो जमीन पर थे लेकिन आज उनका भाग्य चमक गया है। आप भी चमका सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हमें जो भी जैसा भी जीवन साथी मिला है उसी के साथ खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें, एक दूसरे का विश्वास पात्र बन सकें, अन्य किसी के प्रति हमारी दृष्टि विकृत ना हो, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान।